आपके बारे में न्यूज़ सुनने में आया कि आप नाम बता दो कि भाई किसने करवा रखा है, क्या ये सच्चाई है? हाँ, ये सच्चाई है जी। माँ माई उनका नाम बता देती है और अगले से भी एक्सेप्ट करवा देती है। अच्छा। हाँ जी, कि आपने ये काम इस टाइम किया था और यहाँ पे किया था। हाँ, तो माँ माई भूतों के भी नाम बता देती है, जो आत्माएं आती हैं यहाँ पे उनके भी नाम बता देती है जी। नाम बता देते हैं जी, इस नाम का प्रेत है और ऐसे इसकी मृत्यु हो रही है। भाई सोनीपत के रामनगर में एक ऐसी महिला है जिस द्वारा पूजा करवाने वाला की भीड़ लग गए और न्यू है कि फ्री में पूछा देवा है, चाहे कुछ भी पूछ लो। आपके जीवन में कोई समस्या है, आपके घर में कोई समस्या है, कारोबार में कोई दिक्कत है, किसी का करवाया ओढ़ है और गणेश सेंसिटिव अगर कोई मामला हो तो उसमें तो नाम तक बताने का दावा करे कि भाई नाम भी बता दिया जाएगा कि किसने करवा रखा है और कोई पैसा नहीं लिया जनता। शनिवार ने और रविवार ने जो है इस घर में जो या बैठे हैं, जो घर आप देखने लग रहे हो यहीं पर गद्दी लगाव है, पूरा प्रॉपर एड्रेस भी आपने बताऊंगा। फोन नंबर जो मैं लगा है वो स्क्रीन पर चलन लग रहा है। इस नंबर पर फोन करने से पहले एक बार ये देख लो कि उनके दावे में कितनी सच्चाई है और आपने के कुछ लगा है, यो चमत्कार कहोगे इन बातों ने या फिर यो पाखंड है। कमेंट करके ने जो है अपनी राय भी जरूर दियो। बाकी मैं लगा के कुछ कहना है जो या तो कब है कि भाई कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, शनिवार और रविवार को जो है आप अड़ान के पूछ सको हो और समाधान जो है वो किस तरह से करे हैं। अगर समाधान करवाना तो समाधान भी कराया जाओ है। और दूसरी बात ऑनलाइन पूछेगी, अगर बात करा फोन पर अगर आपने पूछा लेना है तो भाई उनको दिया जाओ है जो यहाँ पर नहीं आ सकते। अगर यहाँ पर आप आ सको हो तो शनिवार और रविवार को आपने आना पड़ेगा, कोई पैसा नहीं लगा, आपका बिल्कुल फ्री है। तो आ जाओ, एक बार मिलवाऊंगा आपने इस दावे में कितनी सच्चाई है वो जो है अपने हम दिखावांगे। तो भीड़ लाग रही है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। लोगों के जो है चेहरे में आपने नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हर आदमी का अपना अलग विषय है। कोई कुछ पूछने के लिए आया हुआ है और कोई कुछ पूछने के लिए आया हुआ है। एक बार सामने दिखा दो, ये है सुमन जी हैं जो काली माता की भगतनी है। जय माता दी। जय माता की जी। जो लोग कह हैं कि दावा करो हो आप कि भाई कुछ भी पूछ लो चाहे किसी भी विषय में, तो कैसे दावा कर रहे हो, किस बेस पर? ऐसा क्या है आपके पास जो सटीक पूछा देने का आप दावा कर रहे हो? मेरे पास माँ माई का आशीर्वाद है जी। सबसे बड़ी बात यह है दरबार भी दिखा दो भाई। और माँ माई की कृपा से ही मैं इस बात पर अपनी माँ पर अभिमान करती हूँ कि मैं जड़ तर तड़ते की बात बता दूंगी। अच्छा, लोग तो बहुत सारे देखो इसे हैं जो पूछा करे हैं, इस तरह से दरबार लगाओ हैं, लोग पैसे भी ले हुए हैं और आप ये कहने लग रहे हो कि भाई यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री ही जो है पूछा दिया जावा है। हमने जी 11 साल हो गए माई का दरबार लगाते हैं। माई 11 साल से दरबार चला रही है। आज तक पूछा का किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया गया है। अच्छा। हाँ जी। और जो फोन पे अगर किसी ने पूछा करवाना है तो उन्हीं लोगों को पूछा देते हो जो यहाँ पर नहीं आ सकता, या देश विदेश से या कहीं दूर से अगर कोई पूछा ले रहा तो उनको पूछा दिया जाए? हाँ जी, जो दूर दूर के होते हैं बंदे आते हैं दरबार में, भगत होते हैं, वो आ नहीं पाते तो बोलते हैं भी ऑनलाइन पूछा, तो हम ऑनलाइन पूछा उनको देते हैं और उनका सोल्यूशन भी करते हैं। तो ऑनलाइन पूछा भी फ्री है? हाँ, ऑनलाइन पूछा भी फ्री कोई है। पैसा नहीं लिया? कोई पैसा नहीं। तो यहाँ पे जो आप दरबार लगाओ शनिवार और रविवार या फिर डेली मिल सके लोग? शनिवार रविवार को लगता है जी। अच्छा। हाँ जी, 2 ही दिन बैठते हो? 2 दिन बैठते हैं। जो आपके पास जो लोग आते हैं वो ज्यादातर किस तरह की समस्याओं को लेकर आते हैं? ज्यादातर तो यहाँ पे जैसे निसंतान आते हैं जी, कोर्ट केस, हर तरीके का इलाज होता है, लेकिन माँ माई की कृपा ज्यादा, जैसे निसंतान की गोद भरी जाती है तो माँ माई उनकी अरदास जरूर सुनती है। और एक कोर्ट केस का 100% कार्य होता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। तो निसंतान की मतलब कोई जड़ी बूटी दो या क्या कुछ? नहीं जी, यहाँ माई की कृपा से गोद भरी जाती है, सामान बता देते हैं, वो सामान लेके आना पड़ता है और माई की अरदास लगानी पड़ती है और माँ माई कृपा जरूर करती है जी। ऐसा हुआ है 11-11, 15-15 साल में बच्चे हुए हैं, 20-20 साल में भी। 20-20 साल शादी को हो गए थे लेकिन यहाँ पर अरदास लगाने से समाधान हो गया? समाधान हुआ जी। माई ने फूल खिलाए हैं, 3-3 फूल खिलाए हैं उनके घर में। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके पास? यूपी, पंजाब, राजस्थान, माँ माई की कृपा से चारों तरफ से आते हैं जी दरबार। मैंने न्यू भी सुना है आपके बारे में कि अगर कोई ज्यादा कोई ऐसी बात है, जैसे किसी ने पूछना है अपने घर के बारे में, कई बार ऐसी बात हो जाते हैं लोग नुको में मार दो किसी ने करवा रखा है, तो आपके बारे में न्यू सुनने में आया कि आप नाम बता दो कि भाई किसने करवा रखा है, क्या ये सच्चाई है? हाँ, ये सच्चाई है जी। माँ माई उनका नाम बता देती है और यहाँ तो भूतों के भी नाम बता देते हैं माँ ऐसा माई। तो नहीं है जी रोले राले करवाने वाली बात हो जाए। कई बार नु कहते हैं लोग कि भाई जो ये इस तरह से नाम लेने वाले हैं ये आपस में जो है भाई वो रोले राले करवा दे हैं, भाई परिवार में किसी का नाम ले दिया आपस में फिर लड़ाई झगड़े हुए हैं। ऐसा तो बात वो नहीं है कि या फिर रियल ही बताया जाए या वैसे मनगढ़ंत बताया जाए? हम तो जी रियल बताते हैं और माँ माई तो इस तरीके से बताते हैं, अगले से भी एक्सेप्ट करवा देती है। अच्छा। हाँ जी, कि आपने ये काम इस टाइम किया था और यहाँ पे किया था।
अच्छा, मतलब अगर अगला आड़ा आ जाओ तो वो हाँ भर लेगा हाँ मतलब। वो हाँ भर लेगा जी, ये महामाई की कृपा है। और यहाँ तो महामाई भूतों के भी नाम बता देती है, जो आत्माएं आती हैं यहाँ पे उनके भी नाम बता देती है जी। अच्छा, जो मतलब पहले अगर कोई गुजर रहा है और वो मतलब एक प्रेत आत्मा के रूप में किसी ने परेशान कर रहा है, हाँ जी। तो उसका न्यू नाम बता दो कि भाई आपके घर में हाँ जी। कौन है जो पहले गुजरा हुआ है ये और वो प्रेत बन रहा हाँ है, जी। ये भी बता दो। हाँ, जैसे किसी को बता दिया जी आपके घर में प्रेत दोष है, हाँ। कहते कहाँ का प्रेत है, घर का है कि बाहर का है, तो बता देते भाई घर का या बाहर का जो भी है। फिर भी उनकी समझ में नहीं आता तो हम नाम बता देते हैं जी, इस नाम का प्रेत है और ऐसे इसकी मृत्यु हो रही है। अच्छा, हाँ जी। इन चीजा का मान लीजिए बेरा पाट जावे तो फिर इनका समाधान कैसे करो आप फिर? इनका समाधान जी माँ माई के सामने अरदास लगाते हैं, हम अपनी अर्जी करते हैं, जो हम माँ का जाप करती हूँ, जो भक्ति करती हूँ उसके अनुकूल हवन वगैरह से माँ का उसका समाधान करते हैं प्रॉब्लम का। अच्छा, जो उसमें उसमें जो भी वो जो क्रिया आप करते हो समाधान करते हुए, वो भी फ्री करते हो या फिर जिनका समाधान करो हो उनका कुछ वो लिया जावे उनसे? उनसे जी समाधान की यह बात है, जैसे जिसको कष्ट होता है, जैसे हवन वगैरह होता है तो हवन का तो जो अगलों का ही लगता है, जो कुछ लगता है हम कुछ नहीं लेते। अच्छा अच्छा। जो सामग्री लगती है वो अगले ही करेंगे। जो भी सामग्री है या कोई प्रसाद है कोई चढ़ावा है वो या तो सही बात है भाई, वो अगला का ही लगेगा, क्योंकि अगर ये करेंगे तो फिर समाधान करवाने का उसमें वो लग गए को ना वो चीज। या हम ये बोल देते भाई हम सामग्री लिख के दे देते हैं, आप ये सामग्री ले आओ हम हवन कराओगे, अच्छा ये बोल देते हैं जी। जी। तो दूर दूर ते लोग जो है आपने देखने लग रहे हैं, और पहली ऐसी भगतनी जो है चैनल पर आप देखने लग रहे हो भाई, जो बिल्कुल निःशुल्क यानी कि कोई भी पैसा जो है आप लोगों से नहीं लिया जाता, ना पूछा देने का, ना ऑनलाइन पूछेगा। यहाँ पे आकर न शनिवार और रविवार को भी अगर आप यहाँ पे आकर न पूछा जो है आप करवाओगे, उसका भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। अगर अपनी मर्जी से कोई चढ़ावा दे जी, उसको मना कर दो या फिर वो दरबार में भाई चढ़वा जाओ। वो मना नहीं किया जाता जी, जैसे माँ को जो अरदास लगाते हैं उनकी इच्छा है, जो भी लगा के जाएंगे तो उसके लिए माँ का जागरण भंडारा कर देते हैं फिर। अच्छा, जो पैसे दरबार में जो भी 10 20 100 50 500 रुपए जो चढ़ा के जावे तो उसको प्रसाद में लगा। माई के प्रसाद में लगा देते हैं जी, कढ़ाई कर देते हैं, जागरण कीर्तन जो भी हो वो कर देते हैं उनका। अच्छा अच्छा, मतलब अपने घर के लिए उसको यूज नहीं नहीं, घर के लिए यूज नहीं करते जी। अच्छा अच्छा। और ये भी सुना है मैंने कि आप जैसे संगत को बाहर लेकर जाओ जो अगर हरिद्वार वगैरह, तो वहां पे क्या करने के लिए जाते हैं? बाहर हरिद्वार जी जो प्रेत किसी के काबू नहीं आता, उसकी मोक्ष कराने के लिए, कोई घर का प्रेत है, पुरानी पीढ़ी का प्रेत है, कोई पितर है, प्रेत योनि में चला गया, उसको मुक्ति नहीं मिल रही, तो वहाँ पे मोक्ष दिला के लाते हैं नारायणी शिला पे जाके ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, और हम काम करते हैं उनके प्रेत को वहां तक पहुंचाने का। आगे वहाँ पे पंडित होते हैं, उन्हीं का कार्य होता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, ना हम कोई खर्चा लेते जी। अच्छा अच्छा, वहाँ का भी काम आप मतलब पंडितों से, वहाँ ब्राह्मण जो वहाँ पे वो उनके द्वारा? उनसे ही करवाते हैं, विधिवत करवाते हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। वो मतलब न्यू ड्रामा नहीं के भाई अब मैं करा है या सब कुछ मैं जानू हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, बस एक गारंटी लेते हैं, जो उनके घर में नेगेटिविटी होती है उसको वहां तक पहुंचाते हैं, उनको एहसास कराते हैं, और वहां पे उनके मोक्ष करवा के, और उनके घर में जब फायदा लगता है तो बच्चे अपने आप ही मान जाते हैं भगत। तो भाई आप देखने लग रहे हो यो चेहरा है। बाकी सोनीपत में भाई मैंने न्यू भी सुना है कि बहुत घने दरबार लागे हैं भाई, हर गली में हर नुक्कड़ पे जो आपने एक दरबार मिलेगा। लेकिन मैंने तो जो है पहली बार इस तरह की जो एक ये भगतनी देखी है जो पैसे वगैरह जो नहीं लेती, और आड़े भीड़ लग है भाई 10-11 साल से जो है आड़े देखा है, मतलब लोगों के चेहरे जो है मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता, फुटेज नहीं दिखा सकता जो भीड़ है उसकी, क्योंकि हर आदमी अपनी समस्या ने लेकर ना रहा है, और कोई भी ये नहीं चाहता कि भाई हमें मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हमारे चेहरे दिखाए जाओ या हमको वायरल करके या उनके हिसाब से जो है इनकी वीडियो चलवाई जावे। ऐसा जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई, जो भी सच्चाई है वो इन्हीं की जुबानी है, ये दावा करने लग रही हैं, ऐसा कुछ लिया ही नहीं जाता। आप लोगों ने के कुछ लग है, कमेंट करके ना अपनी राय जरूर दियो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जी जो आप जैसे लोगों के इस काम को बहुत सारे लोग पाखंड जो है नुको है कि भाई यो कोरा पाखंड है। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी जी, देखो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सच्चाई भी है, क्योंकि इसमें से 90% तो पाखंड के लिए बैठे भी हैं, मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि हर जगह सच्चाई नहीं हो सकती, लेकिन सब झूठे भी नहीं हो सकते। माँ माई की कृपा किसी वक्त के ऊपर तो सच्ची होती है, तो ये बात है जी। बस मैं तो एक बात कहूंगी, माँ माई के नाम पर पाखंड ना करो, उनकी सच्ची भक्ति करो, किसी का उद्धार होता है तो करो, नहीं तो भाई हाथ जोड़ लो। तो फोन का किस टाइम करें लोग आपसे फोन करने का कोई समय? फोन किसी भी टाइम कर सकते हैं जी, 9 बजे के बाद
दिन और में? दिन में 9 बजे के बाद और शाम को 7 बजे से पहले। जी। और रविवार और शनिवार को यहाँ पे उसकी टाइमिंग है या किसी भी टाइम? यहाँ पे 11 बजे से और माई की इच्छा तक दरबार लगता है जी। अच्छा अच्छा, शनिवार और रविवार को। शनिवार और रविवार को। प्रॉपर एड्रेस क्या है यहाँ का? यहाँ पे वेस्ट रामनगर सोनीपत गली नंबर 8 पीपल के सामने वाली गली। आपका नाम सुमन? मैं सुमन भगतनी। सुमन भगतनी जो है इनका नाम है भाई। अगर आपने जो है मिलना है इनसे, किसी भी विषय में बातचीत करनी है, तो स्क्रीन पर नंबर दे रखा है भाई, उस पर फ़ोन करके भी पूछ सको हो। अगर आप आ नहीं सकते तो ऑनलाइन पूछा ले सको हो, और अगर आप नज़दीक से हो तो ऑनलाइन पूछा जो है आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फिर आपने शनिवार और रविवार को यहाँ पे आकर बात करनी पड़ेगी। उसका कोई चार्ज नहीं लगता, चाहे फ़ोन में पूछोगे उसका भी कोई चार्ज नहीं है, आकर बात करोगे उसका भी कोई चार्ज नहीं है। बाकी अगर समाधान जो आपने लेना है तो उसकी जो जो भी सामग्री, जो हवन सामग्री, जो चीज़ें जो होती हैं वो आपने लेकर आनी पड़ेंगी। उन बातों का सब ने बेरा भाई, कोई भी हम अगर पूजा पाठ कुछ भी करवाओ है तो वो अपना लग गया करे, वो दूसरे का नहीं लग गया करता। बाकी आप लोगों का के कुछ कहना है कमेंट करके न जरूर बताइयो कि भाई आपने ये चमत्कार लग गए हैं या फिर पाखंड लग गए हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि भाई सब सही नहीं है और सब गलत नहीं है। बाकी आप लोगों की के कुछ राय है भाई, जरूर दियो राय।